हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो जस्ट मैं उठी, नहाई, ब्रेकफास्ट किया, रूम क्लीनिंग भी की और उसके बाद सीधा आ गई मैं आप लोगों के पास। तो अभी जस्ट मैं अपना जो मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे हॉल वीडियो बनानी है, लेकिन मैंने अभी बनाई नहीं है। लेकिन उससे पहले मेरा मन है एक सूट में शूट करने का और एक ब्रांड प्रमोशन भी है साथ साथ। तो मैं इसी में सोच रही हूँ कि अच्छे से रेडी हो जाती हूँ और सारा काम पहले जो थोड़ा है मेरा उसको निपटा लेती हूँ। तो अभी जस्ट मैं बॉक्स ही लेके बैठी थी और मैंने सोचा साथ साथ ही मैं वेलकम भी कर देती हूँ और इसको पहन कर भी देखती हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग मैं आप सबके सामने ही करना चाहती थी। तो ये वो सूट है और चलो इसे ओपन करते हैं। मैं जैसे वो नहीं होता है, जैसे शॉर्ट्स वीडियो होती है ना, उसमें ऐसे अनबॉक्सिंग करते हैं तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। जब मैं व्लॉग में अनबॉक्सिंग कर देती हूँ ना, फिर दोबारा से पैक करके फिर शॉर्ट्स वीडियो के लिए अनबॉक्सिंग करनी पड़ती है। तो अभी पहले शॉर्ट्स वीडियो बना लो इसकी, क्या कहते हो, या दोबारा पैक कर दूंगी। हो गई ना कंफ्यूज, हो गई। चलो कोई नहीं, अनबॉक्सिंग कर ही लेती हूँ और इसे पहन कर देखते हैं कि ये मुझे कैसा आया है। उसके बाद बाकी भी काम करेंगे। वैसे दोबारा से ऐसी पैकिंग करना मेरे लिए तो नामुमकिन है। बहुत ही लाइट वेटेड सा लग रहा है, लेकिन पिक्चर्स वीडियोस में बहुत हैवी लग रहा था। और इसके साथ में इसकी पैंट्स हैं, प्लाजो, और बहुत ही प्रिटी सा क्यूट सा दुपट्टा है। तो बस मैं इसको चेंज करके और पहन लेती हूँ। उसके बाद आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये मीडियम साइज़ है। वैसे पाकिस्तानी स्टाइल थोड़ा लूज लूज ही होता है। मुझे लगा था प्रॉपर ये प्रेस्ड है, लेकिन इस पे थोड़ी लाइंस आ गई हैं। कोई नहीं, है बैक साइड में रहेगा। तो पहन के आती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। सो गाइस, पहनने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है और मीडियम साइज मुझे बिल्कुल परफेक्ट आया। थोड़ी सी मुझे पता नहीं क्यों स्लीव्स लग रही है कि और लॉन्ग होनी चाहिए थी यहाँ तक। ये मुझे थोड़ी सी छोटी लग रही है, बाकी सुंदर लग रहा है बहुत। और ये है दुपट्टा। कैसे रखूँ दुपट्टा, सही लग रहा है? आप लोग बताना वीडियोस में कैसा दिख, मतलब ऐसे वीडियो में कैसा दिख रहा है, क्योंकि ऐसे लाइव तो बहुत प्रिटी लग रहा है। शाइन भी कर रहा है, इस पे ऐसे मिरर लगा हुआ है और नीचे ऐसे प्रॉपर इसमें ये काम है। बहुत अच्छा है, सुंदर। और ये कलर मुझे पता है कि मेरे पापा को और मम्मा को और साहिल को तीनों को पसंद आने वाला है। तो मुझे तो कॉल आ जाएगी कल जैसे ही मम्मा ये देखेंगे ना वीडियो में, तो कि बहुत सुंदर लग रहा था। क्योंकि मेरे को आपने पता ही है, मैं ब्लैक, वाइट, पीच ऐसे कलर ज़्यादा पहनती हूँ। तो इसमें मैंने पूरा ऐसे मल्टी कलरफुल मंगाया है ये। सो गाइज, इन सब पे तो ना प्रेस ही होगी और मैंने सोचा था कि एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी इसके अंदर, लेकिन नहीं, इस पे प्रेस होगी और इन दोनों को मैंने फिर ओपन किया नहीं है। तो अभी मैं पहले प्रमोशन वीडियो निपटाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ। सो गाइस, फाइनली मेरा सारा जो प्रमोशन वर्क था वो फिनिश हो गया है और बाकी मेरा करने का दिल नहीं है अभी। और जैसे कि थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल ही गया है कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। ये कोई टॉपिक नहीं है, बस मेन मुझे अपना जो मेरा अभी इस टाइम पर मेरे थॉट्स हैं वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे। और बहुत दिन से मैं हिम्मत कर रही थी, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा था। और जितने लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा कि मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना इस केस के लिए स्टोरीज डालती हूँ। मैं क्या सोचती हूँ क्या नहीं, और मेरे अकेले के सोचने से आई नो कुछ बदलने वाला तो नहीं है, ना ही हमेशा से कुछ हमने ऐसा चेंज देखा है, तब भी ऐसा कुछ होता है। और मैं अभी जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो यही है जो आप सब ने इतनी न्यूज़ देखी, इंस्टाग्राम पर इतनी स्टोरीज देखी, जो कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ हुआ। मैं ना इस स्टोरी को रिपीट करना चाहूँगी कि उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्योंकि आई नो ये इतना ज़्यादा इस टाइम पर वायरल है कि आप सब ने देखा ही है कि उनके साथ क्या हुआ था। तो मैं कुछ भी गलत यहाँ पे ना उस चीज़ को रिपीट करना चाहती हूँ और ना मैं आप लोगों को उस चीज़ को याद दिलाना चाहती हूँ। लेकिन ये अभी जो चीज़ हुई है ये कोई एक पहली बार तो हुई नहीं है, ये आप सबको भी पता ही है। और जब जब कुछ भी ऐसी चीज़ होती है ना, तो जितनी भी लड़कियां घर में बैठ के वो न्यूज़ देख रही होती हैं, वो सिर्फ उनको पता होता है कि उस टाइम पर वो क्या फील कर रही होती हैं। क्योंकि जब मैंने ये चीज़ देखी ना, तो मैंने खुद को इमेजिन किया
कि उस लड़की की जगह अगर मैं होती, और लिटरली मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूँ इस टाइम पर, सेम डर मुझे लग रहा है जो उस टाइम पर उस चीज़ को देख के लगा था। तो मैंने ये चीज़, सॉरी, मुझे बस यही मेरा वीकनेस है कि मैं नहीं अपने थॉट्स रख पाती ना, मैं कुछ अच्छे से बोल पाती, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। और ये ऐसे टॉपिक हैं कि अगर किसी लड़की से खुल के पूछा जाए कि आप क्या सोचती हैं, ऐसा हुआ, इसकी जगह अगर आप होती तो आपको कैसा लगता, तो जो क्वेश्चन पूछ भी रहा है ना उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये चीज़ सच में सिर्फ लड़कियां ही समझ सकती हैं, क्योंकि बचपन से लेके जब तक वो बड़ी नहीं होती है तब तक उसको 100 चीज़ें सिखाई जाती हैं कि तुम्हें कैसे रहना है। आई नो कि इतनी सारी वीडियोस बना चुके हैं सब, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी, लेकिन फिर भी लड़की को ही सिखाया जाता है कि तुम्हें कैसे रहना है। सबसे कॉमन चीज़ें, तुम्हें रात को घर से बाहर नहीं निकलना है, तुम्हें छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं, तुम्हें लड़कों के साथ पार्टीज़ में नहीं जाना है, तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाना है। इवन घर में भी अगर मम्मा पापा कहीं बाहर, मैं तो अपना आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ, लाइक अगर मेरे मम्मा पापा जब हम छोटे हुआ करते थे और वो कहीं बाहर जाते थे तो मेरी मम्मा 100 कॉल करते थे, अगर घर पे कोई आए बेल बजाए तो तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलना है। तो मतलब ये बचपन से मुझे सिखाया गया है। तो ये सिर्फ मुझे नहीं सिखाया गया है, आई नो कि मेरे जैसी करोड़ों लड़कियों को यही सिखाया जाता है। लेकिन हमने तो सीख लिया, हमने अपनी केयर भी कर ली, अपने हिसाब से हम जितने अपने आप को सेफ रख सकते थे हम रखते हैं। और किसी के पेरेंट्स ये नहीं चाहते हैं कि उसकी बच्चे के साथ कुछ भी ऐसा हो या कुछ भी उसको कुछ भी ऐसा सहन करना पड़े। लेकिन जो ये चीज़ हुई ना, ये जो अभी जो डॉक्टर वाला ये जो केस हुआ है, इसके बाद सारे क्वेश्चंस ही ख़त्म हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कुछ भी ऐसा रह गया है कि लड़कियां इमेजिन भी कर सकती हैं, क्योंकि जो उसने दर्द सहन किया है ना, उसका 1% भी अगर किसी की बेटी को मिले तो शायद उनको समझ आएगा कि इस टाइम पर उसके माँ बाप की क्या हालत है। तो मैं जिस दिन से ये चीज़ हो रही है ना, मैं यही चाह रही हूँ कि मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को स्टॉप ना करूँ, और जितना मुझसे हो सकता है मैं इस चीज़ को शेयर करूँ। और मैं डेली इंस्टाग्राम पे ना जितना हो सकता है, जो हो सकता है, अपने थॉट स्टोरीज़ के थ्रू पोस्ट करती हूँ, और तभी मैं सोती हूँ। और सोते टाइम भी ना मेरे माइंड में 100 थॉट होते हैं, उठते टाइम भी 100 थॉट होते हैं। और मैं अभी इंडिया में नहीं हूँ, मैं दुबई में हूँ, और यहाँ पर भी मैं घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ। आई डोंट नो क्यों, कोई मुझे देख भी रहा है तो मुझे लग रहा है ये मुझे गलत ही देख रहा है। वो कुछ टाइम तक ना वो ट्रॉमा रहता है आपके माइंड में, क्योंकि आई गेस मैंने बहुत ज़्यादा इमेजिन कर लिया है उस चीज़ को, और मैं इस चीज़ में ना 24 घंटे में इस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ। और मैंने साहिल से शेयर किया तो साहिल ने मुझे हिम्मत दी, उन्होंने बोला कि जो चीज़ें आप मुझसे शेयर कर रहे हो ना, मैं चाहता हूँ कि आप अपने जितने भी लोग व्लॉग्स देखते हैं उनके साथ शेयर करो, तो शायद आपका दिल हल्का होगा। जो चीज़ हुई है इस चीज़ में कुछ भी ऐसा बदलाव आने वाला है। मेरा जो मेन मकसद अभी इस वीडियो को बनाने का था वो सिर्फ ये था कि मैं सिर्फ ना, जितनी भी लड़कियां जो भी मेरे व्लॉग्स देखती हैं, जितनी भी लड़कियां देखती हैं, मुझे सिर्फ उनसे ये पूछना है कि उनके इस टाइम पर क्या थॉट है। प्लीज़ मेरे कमेंट्स में शेयर करना। क्या अकेली मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि मुझे लगने लग गया मैं बीमार हूँ, मुझे हर किसी से डर लग रहा है, मुझे नहीं पता ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और मैंने साहिल को बोला मुझे व्लॉग नहीं करना है, क्योंकि व्लॉग अभी कई ऐसे कमेंट आते हैं कि अगर हम कुछ अच्छा भी स्प्रेड करने की कोशिश करें ना, तो उनको लगता है व्यूज़ के लिए किया, या सबसे पहले व्यूज़ के लिए किया, और लाइक कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो वहाँ पे लगता है यार मैंने अपने दिल की बात शेयर किया, और मेरे पास एक यही ज़रिया है आप लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का कि मैं व्लॉग्स करती हूँ। तो ऑब्वियसली मैं व्लॉग के थ्रू ही अपनी बात आपको समझा सकती हूँ। नेगेटिव कमेंट कर देते हैं तो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि क्यों ही व्लॉग किया मैंने, लेकिन नहीं, मुझे साहिल ने बहुत हिम्मत दी, और स्पेशली साहिल ने ही मुझे दिन रात ऐसे फोर्स किया कि आप पूछो, आप खुद जो आपके माइंड में चल रही है ना चीज़ें, वो आप उनसे पूछो। तो शायद किसी ना, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा पॉजिटिव कमेंट होता है जिसको पढ़ते ही ना मुझे मेरे बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं। तो बहुत सारे समझदार लोग भी हैं। और अभी मेन जो मेरे क्वेश्चंस हैं वो यही हैं कि
इस टाइम पे जो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, क्या ये मैं अकेली तो नहीं हो रही हूँ? आई नो कि पूरा देश परेशान है, बहुत सारी लड़कियाँ मेरे जैसी हैं जो 24 घंटे इस चीज़ को लेकर सोच रही हैं। कई तो जो जॉब करती हैं उनको वहाँ जाने में भी डर लग रहा होगा, क्योंकि मैं तो घर में रहकर भी अजीब मेरे थॉट हो गए हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कितने दिन बाद ऐसे मैं नॉर्मल होने वाली हूँ। मैं पहले ऐसी नहीं थी, आप लोगों ने मुझे व्लॉग्स में भी देखा है कितना मेरे अंदर मतलब अब वो एनर्जी नहीं है, क्योंकि मैं हद से ज़्यादा उस चीज़ को सोच रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्यों सोच रही हूँ और कितने दिन तक ऐसे रहने वाला है। बाकी यहाँ साहिल भी नहीं है, तो इसलिए शायद मुझे ज़्यादा अजीब हो रहा है, क्योंकि 24 घंटे मैं अपने जो भी चीज़ें होती हैं उनको शेयर करती थी, वो मुझे पॉजिटिव करते थे। तो मेन जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक से मेरा बस एक क्वेश्चन है जो मैं आप सबसे चाहती हूँ कि आप अपने हिसाब से इसका आंसर करना। मुझे देखना है कि आप सब इस चीज़ को लेके किस हद तक सोचते हैं। ये कभी, मेरा दिल कहता है, जैसे पूछा जाता है ना, ये कभी स्टॉप होगा? आपको लगता है? मेरा आंसर तो है, मुझे नहीं लगता ये कभी स्टॉप होगा। जो ये चीज़ें हो रही हैं, आपको लगता है ये कभी रुकेंगी? क्योंकि सच बताऊं, मैं दिल से बता रही हूँ, मुझे नहीं लगता ये कभी रुकेंगी। जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, हर किसी की, पहले एक केस आज से 10 साल पहले हुआ था निर्भया, जो नाम आज तक हम नहीं भूले हैं। उसके बाद इसके बाद एक और, मेरे जो नोटिफिकेशन होती है ना, हर घंटे के हिसाब से न्यूज़ आती है। और ये तो मतलब यहाँ तो मेरा माइंड ही पूरा स्टक हो गया जब मैंने एक न्यूज़ देखी कि एक जानवर के साथ 5 लड़कों ने रेप किया, भैंस तब को नहीं छोड़ा। जानवर हो गए हैं, जानवर लोग। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो गया है। तो बस मेरा यही क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें रुकेंगी? और अगर रुकेंगी तो किस तरीके से रुक सकती हैं? प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि मैं बहुत अजीब फील कर रही हूँ अभी। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे जितना हो सकता है ना, जितना हो सकता है मैं अपनी स्टोरीज़ को शेयर करूँ। बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तक तो कुछ तो मे बी इन चीज़ों से हेल्प होगी कि किसी ना किसी के पास वो चीज़ पहुँचेगी। उसको जितना हम इन चीज़ों को दबाएंगे ना, लोग भूल जाएंगे। मुझे है, मैं डेली पोस्ट करूँ कि लड़कियाँ बिल्कुल सेफ फील नहीं कर रही हैं इन चीज़ों की वजह से। तो हम लोग ऐसे ही रहने वाले हैं क्या हमेशा? बस ये वेट करेंगे कि कब किसकी बारी आएगी? तो प्लीज़ मुझे बताना कि आप क्या सोचते हैं कि ये रुकेगा, और रुकेगा तो कैसे रुकेगा। बाकी मुझे सच बताऊं तो बहुत कुछ मेरे माइंड में चलता रहता है। अभी जैसे काजल नहीं थी तो मैंने हिम्मत की बात करने की, और अभी भी मुझे ये हो रहा है मैं अब रो पड़ूंगी, लेकिन रो के कुछ होने वाला नहीं है। तो भगवान से प्रे कर रही हूँ कि कुछ ऐसा हो कि हमारे भी कानून इतने ज़्यादा सख्त हो ना कि लड़के एक बार को तो सोचें कि अगर तूने इसके साथ कुछ गलत किया तो तेरे साथ कितना गलत होगा। बाकी गाइज, ये व्लॉग यहीं एंड करूँगी, मिलूँगी कल एक और नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइज।